ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक पुराण पुरुष भक्तवांछा कल्पतरु श्री सीताराम जी की महती कृपा से और पवन पुत्र श्री हनुमान जी की पावन उपस्थिति में श्री राम कथा की इस प्रवचन माला में आज हम उस प्रसंग पर चर्चा करेंगे जहाँ पर भगवान श्री राम ने श्रृंगवेरपुर में गंगा के तट पर जब प्रातः सुचि सुजान बट क्षीर मगावा अनुज सहित सिर जटा बनाए देखी सुमंत्र नयन जल छाए। और सुमंत्र जी ने प्रभु श्री राम को श्री चक्रवर्ती दशरथ जी का पूरा संदेशा सुना दिया। भगवान श्री राम से सुमंत्र जी ने कहा कि हे प्रभु, पिता ने कहा था आपके कि 4 दिन वन घुमा करके और गंगा जी का स्नान करके वापस ले आना। हे नाथ, राजा ने तो ये आज्ञा दी थी मुझे, लेकिन आपकी क्या आज्ञा है? अस कही प्रभु पायन पर्यो दीन बाल जिमि रोय। बच्चों की तरह फफक कर सुमंत जी रोने लगे भगवान की चरण पकड़कर। भगवान ने पिता तुल्य मंत्री को उठाया और कहने लगे, मंत्री ही राम उठाई प्रबोधा, तात धर्म मत तुम सब शोधा। और भगवान श्री राम ने कर्तव्य की, धर्म की और सत्य की दुहाई देते हुए वापस न जाने के लिए निश्चय अपना सुनाया और कुछ उदाहरण शास्त्रों के महापुरुषों के पूर्वजों को दिए जिन्होंने सत्य को धारण किया, अपने जीवन को त्याग करना उचित समझा। धन को, वैभव को, मान को, प्रतिष्ठा को, यहाँ तक कि जीवन को भी दांव में लगा दिया, लेकिन सत्य का त्याग नहीं किया। भगवान श्री राम के साथ जाने के लिए सुमंत जी ने बहुत से उपाय किए। जतन अनेक साथ हित कीन्हे, उचित उतर रघुनंदन दीन्हे। जब भगवान श्री राम नहीं लौटेंगे ऐसा निश्चय हो गया, तब सुमंत जी ने कहा, प्रभु तात कृपा कर कीजे सोई। हे प्रभु, ऐसी कृपा करो कि अवध अनाथ न हो। तात कृपा कर कीजे सोई, जाते अवध अनाथ न होई। अवध को अनाथ होने से बचा लो राघवेंद्र सरकार। लेकिन भगवान ने सत्य के पथ पर चलना उचित समझा। तब लक्ष्मण जी ने कुछ अनुचित बातें अपने पिता के लिए कही। भगवान राम ने इसे अनुचित कहकर लक्ष्मण को बरज दिया। बरज दिया माने रोक दिया, मना कर दिया, नहीं, ये उचित नहीं है भरत, ये किस मर्यादा का स्थापना आप कर रहे हैं। और सुमंत्र जी को हाथ जोड़कर कहा, हे तात, सकुचि राम निज शपथ दिवाई, लखन संदेश कहिए जन जाई। मेरे पिता से इस लक्ष्मण की अबोध बातों को मत कहना जा करके, तुम्हें मेरी सौगंध है। सुमंत जी ने राम से कहा, प्रभु एक संदेशा राजा ने और आपके लिए भेजा है। क्या संदेशा? अगर राम और लक्ष्मण वापस ना आए तब ये संदेशा सुनाना, ऐसा राजा ने मुझे आज्ञा दी थी। भगवान ने कहा, वो संदेशा कौन है? मैं सुनना चाहता हूँ। सुमंत जी ने हाथ जोड़कर कहा, रघुनाथ जी, जब ही विधि अवध आओ फिर सिया, सोई रघुबर तुम्हें करनिया।
रघुनाथ जी अब ऐसा कुछ करो कि पिताजी के जीवन को बचाने के लिए कम से कम सीता जी वापस चले जाएं, ऐसा कोई उपाय करो, नहीं तो दशरथ जी अपने जीवन को आपके वियोग में तृण के समान त्याग देंगे। नतर निपट अवलंब विहीना, मैं न जियब जिम जल बिन मीना। दशरथ जी का ये संदेश है कि जिस तरह से जल के बिना मछली जीवित नहीं रह सकती, तड़प कर अपने प्राण दे देती है, इसी तरह से अगर सीता जी भी वापस नहीं आई, मेरी बहू वापस नहीं आई, तो बिना आधार के मैं जल रहित मछली की तरह अपने प्राणों का विसर्जन कर दूंगा। और उन्होंने कहा है, मई के ससुरे सकल सो जबहि जहाँ मन मान, जहाँ रहना चाहें सीता जी वहाँ रहें, चाहे मैके में रहें, श्री जनकपुर में, चाहे श्री अवध धाम में रहें, सब जगह भरपूर भंडार भरा है, सब जगह उनके लिए वात्सल्य भरा हुआ है। जब तक 14 वर्ष की अवधि पूर्ण नहीं होती है, तब तक राम जी से कहना कि मेरी बहू को ये समझाएं कि वो इन 14 वर्षों तक वापस आकर मैकी या ससुरे जहाँ उचित लगे, जब उचित लगे, तब तहाँ रहें। भगवान राम अवाक होकर मंत्री की ओर देखते रहे, और जब सुमंत ने देखा कि कोई उत्तर राघवेंद्र सरकार नहीं दे रहे हैं, तब सुमंत ने कहा, प्रभु बिनती भूप कीन जहि भांति, आरति प्रीति न सो कही जाती। जिस आर्त भाव से और जिस कातर स्नेह से भरे हृदय से ये संदेश श्री चक्रवर्ती जी ने मुझे कहने के लिए कहा था, वो भाव मैं प्रकट नहीं कर सकता हूँ। आरति प्रीति न सो कही जाती। कृपा निधान भगवान राम ने जब पिता की ये आज्ञा सुनी, तो मन में विचार किया कि सत्य धर्म का पालन तो मेरे सिर पर है। अगर पिताजी के प्राण बच जाते हैं, उनको संतोष हो जाता है, तो मैं प्रयत्न करता हूं कि सीता जी वापस चली जाए। इसलिए सीता जी को वापस जाने के हेतु भगवान राम ने सीता जी को समझाना बुझाना प्रारंभ किया। अरे, सीता जी ने कहा, आप प्राणनाथ, आप मुझसे अलग होने के लिए कह रहे हैं? सास ससुर गुरु प्रिय परिवारु, फिरहु तो सबकर मिटे खुबारू। सीता जी को भगवान ने कहा, समझाया कि आपके सास ससुर सब आपको बड़ा स्नेह करते हैं, मेरे गुरु वशिष्ठ जी आपको बड़ा आदर और वात्सल्य करते हैं, मेरा प्रिय परिवार पूरा। किशोरी प्रिय, अगर तुम वापस चले गई तो इन सबको मानो जीवन मिल जाएगा। अपने पतिदेव परमात्मा श्री राम की ये बात सुनकर सीता जी ने उत्तर दिया। सीता जी ने कहा, हे प्रभु, आप तो करुणा के सागर हैं और सबके अंतर की जानते हैं, परम विवेक से परिपूर्ण है, आपको बताने की क्या आवश्यकता है? क्या उचित है, क्या अनुचित है, आपसे अधिक और कौन जानता है? हे राघवेंद्र सरकार, ये बताओ, छाया कभी शरीर से अलग हो सकती है क्या? भगवान ने कहा, नहीं, छाया तो कभी शरीर से अलग नहीं हो सकती। दूसरी बात भगवान से पूछा किशोरी जी ने, ये बताओ कि जो सूर्य देव हैं, उनकी जो प्रभा मंडल है, वो सूर्य का त्याग करता है क्या कभी? भगवान ने कहा, ये दोनों तो एक ही हैं।
तीसरी बात पूछी भगवान से कि श्री किशोरी जी ने कि अगर चंद्रमा है और उसकी किरणें हैं तो क्या चंद्रमा से विलग होकर उनकी किरणों का अस्तित्व बचेगा क्या? भगवान ने कहा चंद्रमा के बिना तो उनकी किरणों का अस्तित्व ही नहीं है। लेकिन आप कहना क्या चाहती हैं? बोली प्रभु, जिस तरह से शरीर के बिना छाया का अस्तित्व नहीं है, प्रभा का सूर्य के बिना अस्तित्व नहीं है, और चंद्रमा के बिना चांदनी कुछ भी नहीं है। चंद्रमा की किरणें चंद्रमा से ही अस्तित्व को पाती हैं, नहीं तो वो विलीन हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। इसी तरह से प्रभु, मैंने पहले भी कहा था, राखी अवधि जो अवध लगी, जियत न जनि है प्राण, दीन बंधु करुणा सुखद सुंदर शील निधान। हे करुणा सिंधु, मैंने चलते समय भी आपसे कहा था कि अगर 14 वर्ष तक मुझे आपसे वियोग में रहना पड़ा तो इस शरीर में प्राण नहीं रहेंगे। रखी हैं अवध जो अवधि लग, रहत न जनी है प्राण, दीन बंद सुंदर सुखद शील सुशील निधान। और यहाँ भी मैं कहती हूँ कि जिस तरह से शरीर के हटते ही छाया का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, इसी तरह से आपसे बिछो होने पर मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। भगवान राम समझ गए कि मेरे बिना सीता रह नहीं सकती है, इसलिए भगवान राम ने फिर उनको वापस सुमंत के साथ जाने की आज्ञा नहीं दी। और यहाँ पर गोस्वामी जी बड़ा अच्छा सूत्र दे रहे हैं कि जब भक्त की वो चरम अवस्था आ जाए कि भगवान के बिना एक पल रहा न जाए, तो भगवान फिर उनको कभी भी अपने से अलग नहीं रख सकते। जब भगवान राम मौन हो गए, सीता जी ने कहा ये अवसर है मैं अपनी बात रखूं। उचित बात समय पर नारी को कहना ही चाहिए, और किसी को भी अवसर चूके ग्वालिनी गावे सारी रात। अवसर पर चूक गए तो फिर कुछ हाथ नहीं लगता। इसलिए सीता जी ने समझा कि यह अवसर उचित है, अब मैं ही पिता तुल्य श्री सुमंत जी से बात करूंगी। और भगवान राम से आज्ञा लेकर विनय पूर्वक सचिव सुमंत से सीता जी ने कहना प्रारंभ किया। सुंदर वाणी में सीता जी ने सुमंत को अब वापस न जाने का कारण बताया, और पहले प्रार्थना की और कहने लगी सीता जी, आरत बस सन्मुख भयूं बिलगु न मानवतात। बुरा समय है इसलिए आपके सामने मैं मुंह खोल रही हूँ, इससे आप बुरा मत मानिएगा। लेकिन एक बात सब बातों का निचोड़ मैं बता देती हूँ। हे पिता तुलसी मंत्री जी, सुमंत्र जी, आरज सुत पद कमल बिन बाद जहाँ लगनाथ। आहा, किशोरी जी, यही तो किशोरी जी हैं। सीता जी ने कहा, आर्यपुत्र के बिना
जितने भी नाते हैं वो व्यर्थ हैं। ये बहुत बड़ा संदेश साधकों के लिए है। आरज सुत पद कमल बिनु बाद जहां लगनाथ। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में कहा है, नाते नेह राम ते मनियत सुहृद सुसेव्य जहां लो। अंजन कहा आँख जेह फूटे बहुतक कहाँ कहाँ लो। तुलसीदास सब भांति परम प्रिय पूज्य प्राण ते प्यारो। जाते हो स्नेह राम पद ए तो मतो हमारो। श्री सीता जी कह रहे हैं, आर्य पुत्र के पद कमल अगर छूटते हो किसी संबंध से या किसी भी कारण से, तो हे तात, मैं उन सारे संबंधों को और सभी कारणों को तिलांजलि देती हूँ। कितनी बड़ी शिक्षा है श्री किशोरी जी के इस उपदेश से, कितनी बड़ी शिक्षा है। जिसके कारण भगवान राम के चरण कमल छूट रहे हों, उस कारणों का त्याग कर देना चाहिए, ऐसा सीता जी का निश्चित मत है। सीता जी ने कहा, आप कह रहे हैं पिताजी का संदेश कि चाहे ससुराल में रहना और चाहे मैके में रहना, वहाँ सभी सुख है। लेकिन आप तो संदेश कह रहे हैं, मैंने तो अनुभव किया है और इन आँखों से देखा है। किशोरी जी कह रहे हैं, पित वैभव विलास में डीठा। अपने पिता के घर में मैंने अपने पिता का वैभव और विलास देखा है। उपभोग और विलासता की सारी सामग्री से संपन्न है जनकपुर। पित वैभव विलास में दिखा, नृप मणि मुकुट मिलित पद पीठा। अरे मेरे पिता के समक्ष जिस चौकी पर मेरे पिता अपने चरण रखते हैं, राज सिंहासन पर बैठते समय बड़े बड़े राजा आकर अपने शीश मुकुट सहित उस चौकी पर रख देते हैं और प्रणाम करते हैं मेरे पिताश्री को। नृप मणि मुकुट मिलित पद पीठा। और सुखों का तो जनकपुर भंडार है। सुख निधान अस पितु गृह मोरे। ऐसा पिताजी का घर है मेरे। लेकिन जहाँ बचपन से मैं पली बढ़ी हूँ और जहाँ पर इतना वात्सल्य मिला है मुझे, प्राणों से अधिक जहाँ मुझे चाहा गया है, जहाँ पर मेरे विदा होते समय वहाँ के सुख सारिका और पक्षी सब विरह वेदना से रो पड़े थे और सीते सीते कहकर पुकारने लगे थे, वो जनकपुर मेरा मायका और वहाँ के सारे संबंधी जो मुझे अत्यंत प्रेम करते हैं। रघुनाथ जी के बिना मुझे स्वप्न में भी कोई अच्छा नहीं लगता। प्रिय विहीन मन भाव न भोरे। और सत्य बात यही है कि चाहे जितना मैके में भरा हो, लेकिन पति के साथ रहने में, गरीबी में भी जो आनंद है, वो आनंद इस त्रिभुवन में एक स्त्री के लिए कहीं भी नहीं है। और फिर राघव सरकार जैसा पति जिसका हो, उसके लिए तो कहना ही क्या है। और बोली, तात, सीता जी ने कहा मंत्री महोदय से, तात, आपने कहा है कि मैके ससुरे जहाँ रहना हो रहना, तो ससुराल मेरी, उसका क्या कहना। ससुर चकवई कौशल राऊ। मेरे ससुर जी चक्रवर्ती सम्राट हैं और अत्यंत श्रेष्ठ वंश परंपरा के इस समय नायक हैं। वो कौशल नरेश हैं।
उनका प्रताप इस पृथ्वी पर ही नहीं 14 लोकों में व्याप्त है। भुवन 4 10 तीनों लोक और 14 भुवनों में मेरे ससुर जी का यश व्याप्त है। इतने यशस्वी हैं मेरे ससुर जी। और तो और क्या कहूँ, सीता जी ने कहा मेरे ससुर ऐसे वैसे नहीं हैं। मेरे ससुर जी कभी जब अपने मित्र देवराज इंद्र के यहाँ अमरावती स्वर्ग में पहुँच जाते हैं और देवराज इंद्र को जब ये सूचना मिलती है कि मेरे मित्र दशरथ जी आ रहे हैं, तो अपना सिंहासन छोड़कर दौड़कर अगवानी करने मेरे ससुर जी को आते हैं और हाथ मिलाकर कंधे से कंधा मिलाकर अपने सिंहासन पर बैठाते हैं अपने दाहिनी ओर। आगे होई जे सुरपति लेई अरध सिंहासन आसन देई। ससुर एतादश अवध निवासु, ऐसे मेरे ससुर हैं और ऐसा अवध का निवास है और पूरा परिवार आहा प्रेम से भरा हुआ है। जहाँ राघव ने अवतार दिया हो वो पूरा परिवार और पूरा अवध प्रेम से भरा हुआ है, मुझे मालूम है। और मेरी सास माताएं जितनी हैं वो सब मुझे जिस तरह से सुनैना अम्बा मुझे स्नेह करती हैं, वात्सल्य करती हैं, उससे 1000 गुना ज़्यादा मेरी सास माताएं सारी मुझे वात्सल्य प्रदान करती हैं। पलंग पीठ तज गोद हिंडोरा, सियन दीन पग अवनि कठोरा। एक कौशल्या माता कह रही हैं कि मैंने सीता जी को कैसे रखा है, सुंदर तोषक और गद्दों से युक्त पलंग पर या तो शयन कराया है सीता को या हिंडोलों में झुलाया है। सीता जी ने कभी, मेरी बहू ने कभी नंगे पैर भूमि पर चरण स्पर्श नहीं किया। इसलिए सीता जी कह रहे हैं प्रिय परिवार मातु सम सासु। लेकिन इतना होते हुए भी सीता जी ने कठोर संदेश दे दिया, 2 टूक संदेश दे दिया सीता जी ने। और क्या संदेश दिया? बिनु रघुपति पद पदुम परागा, बिनु रघुपति पद पदुम परागा, मोहि केउ सपने हूँ सुखद न लागा। सीता जी ने आगे कहा, जो वन में पहाड़ों में चलते हुए नंगे पैर जो कंटक लगेंगे या जो हिंसक पशु हैं वन में, व्याघ्र सिंह और हाथी आदि, और तरह तरह के यहाँ पर डरावनी नदियाँ हैं और तालाब हैं, कोल किरात भिल्ल बनवासी जो हैं वो सब हिंसक प्रवृत्ति वाले हैं। अब सीता जी अपने मुंह से स्वयं बन के दुख सुना रहे हैं, क्या कष्ट मिलेगा। और यहाँ के पशु पक्षी भी ऐसे बोलते हैं कि भय लगता है। लेकिन रघुनाथ जी के साथ में, मेरे प्राणपति के साथ में ये सब मुझे सुखद लगते हैं। जिसको दुखद लगते होंगे, लेकिन ये सब रघुनाथ जी के साथ सुखद लगते हैं। और यह संदेश उन ऋषि मुनियों के आचरण में दिखता है जिन महापुरुषों ने राजा का पद स्वीकार करने के बाद भी इन्हीं अपने पतिदेव रघुनाथ जी के चरणों का अनुराग प्राप्त करके और इनके साथ संबंध स्थापित करके
अपने आप वन प्रदेश की यात्रा की। क्यों? मोहि सब सुखद प्राणपति संगा, और बिन रघुपति पद पदुम परागा, मोहि क्यों सपने सुगम न लाग सुखद न लागा। बस यही मन में दृढ़ विचार कर राजा की पद पर होते हुए भी महर्षि और ब्रह्मर्षि राजर्षि अपना राजपाट छोड़कर इन कंटकाकीन मार्गों में, कानन में, गुफाओं में, अभाव में जाकर भगवान की चरणारविंदों का आश्रय ग्रहण करते हैं। सीता जी का यही संदेश सुमंत जी को है। सीता जी ने कहा, मेरे पिता सदस्य श्री ससुर जी ने मेरे लिए जो संदेश भेजा है, उस संदेश के ऊपर मेरा भी संदेश सुना देना उनको। सास और ससुर से मेरी तरफ से आप प्रणाम करना। अब देखो, सुमंत जी को कह रहे हैं सीता जी, सास ससुर सन मोरी हुति, विनय करबि परिपाएं। मेरी तरफ से विनय करना और उनके चरणों में प्रणाम करना और कहना कि हे चक्रवर्ती जी, आपकी बहू ने कहा है कि मोर सोच जन करी कछु, मैं बन सुखी सुहाए। मैं वन में बड़े आनंद से हूँ, ऐसा संदेश मेरे पिता सदस्य ससुर जी से सुना देना। सीता जी ने कहा, अरे तात, मेरे प्राणनाथ जो साक्षात परमात्मा है, वो मेरे साथ में हैं, और जिसके साथ में रघुनाथ जी हैं, जब साथ में रघुनाथ तो किस बात की चिंता, चरण में धर दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। और यही नहीं, अखंड ब्रह्मांड नायक रघुनाथ जी मेरे प्राणनाथ मेरे साथ में हैं, और जो जगदाधार जिनको भगवान राम ने कहा है सुंदरकांड में कि जगमह सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनई निमिष मह तेते। ऐसे प्रिय देवर मेरे साथ हैं, और इन दो के संरक्षण में रहकर मैं भयभीत हो जाऊं तो मेरे विश्वास का क्या होगा। यह वीरों के चक्र चूड़ामणि है, और कमर में फेंटे में तरकस है, और हाथ में धनुष बाण है। फिर किस बात की चिंता मुझे। आप सोचेंगे कि मैंने कभी जमीन पर पैर नहीं रखा, इसलिए मैं चलूंगी कैसे। तो मुझे मार्ग चलने में थोड़ा भी परिश्रम नहीं होगा। मोहि मग शम भ्रम दुख मन मोरे, नहीं मग शम भ्रम दुख मन मोरे, मोहि लग सोच करिए जन भोरे। मुझे चलने में भी कष्ट नहीं होगा। देखो, जब कोई अच्छा साथी मिल जाए, अच्छा जीवन साथी मिल जाए, तो झोपड़ी में भी अच्छा लगता है, और जब कोई कटु साथी मिल जाए जिसके विचार विरोधाभासी हों, जिस तरह से केले के साथ में बेर का साथी मिल जाए, तो भैया चाहे जितनी अच्छे की जगह में केले का पेड़ लगा हो, लेकिन वो डोलत रस आपने उनके फाटत अंग, कह कब रहीम कैसे निभे केर बेर को संग, वह डोलत रस आपने उनके फाटत अंग। इसलिए सीता जी ने कहा, मुझे रघुनाथ जी के पीछे पीछे चलने में कोई कठिनाई नहीं होगी। जब सुमंत जी ने ये बात सुनी और इतना विश्वासपूर्ण उत्तर सुनकर
निश्चित हो गया कि अब सीता भी वापस नहीं जाएगी। अब इतना विषाद हो गया कि शरीर शून्य हो गया सुमंत जी का, आँखों से दिखना बंद हो गया। गोस्वामी जी लिखते हैं कि आँखों से सुमंत जी को दिखना बंद हो गया, कानों से सुनाई पड़ना बंद हो गया और वाणी से बोलना बंद हो गया। अर्थात अंधे गूंगे बहरे हो गए सुमंत जी। अत्यंत व्याकुल हो गए। तब भगवान ने सुमंत जी के पास जाकर हाथ जोड़कर उनके कंधे में हाथ रखकर थपथपाया, सांत्वना दी। गोस्वामी जी लिखते हैं, रामु प्रबोध कीन्ह बहु भांति, तदपि होती नहीं शीतल छाती। जतन अनेक साथ हित कीन्हे, उचित उतर रघुनंदन दीन्हे। मिट जाई नहीं राम रजाई, कठिन करम गति कछु न बसाई। भगवान राम की आज्ञा कौन मिट सकता है? जो भी हो रहा है तेरी सत्ता के बिना, हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता भी हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। इसलिए सुमंत जी समझ गए कि भगवान राम की आज्ञा को मेटने वाला कोई है ही नहीं। अब सुमंत जी ने कहा, ठीक है, भगवान राम के चरणों में मस्तक झुकाया, लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक झुकाया और सुमंत जी ने सीता जी को भी प्रणाम किया। और फिर ऐसा लगता था जैसे कोई व्यापारी व्यापार करने निकला हो अपार संपत्ति लेकर के। आहा, रघुनाथ जी, सियाजू और लक्ष्मण जी जैसी संपत्ति लेकर निकले थे सुमंत जी, लेकिन और वो सारी संपत्ति अब उनका साथ छोड़ रही है। इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं, राम लखन से पद सिरुनाई, फिरो बनिक जिम मूरी गमाई। जैसे कोई बड़ा व्यापारी हो हीरे मोती का और सारी मूलधन को उसने कहीं पर लुटा दिया हो, हार गया हो, इतनी हानि, कुछ नहीं बचा। अब इससे बड़ा निर्धन और कौन होगा कि सबसे बड़ा धन साथ में लेकर चले थे और आज वो सबसे बड़ा धन उनका साथ छोड़ रहा है। इसलिए रथहा क्यों, सुमंत जी रथ पर चढ़े और रथ हाँका, रथ चला नहीं। सुमंत जी ने देखा रथ क्यों नहीं चला है। घोड़े बार बार घूम घूम कर सुमंत जी को देखते हैं और फिर भगवान श्री राम को देखते हैं। अरे वो मूक प्राणी मानो सुमंत जी से ये कह रहे हैं कि क्या तुम मेरे राघव को रथ पर चढ़ाना भूल गए क्या? उनको क्या मालूम है कि रघुनाथ जी अब कभी इस रथ पर 14 वर्ष तक नहीं बैठेंगे। और
मंत्री को बार बार वो घोड़े मानो संदेश दे रहे हैं कि आप मुझे अयोध्या की ओर ले चलने के लिए बाग खींच रहे हो, लेकिन ये तो देखो कि भगवान राम यहीं छूटे जा रहे हैं। इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं, रथुहा क्यों है राम तन, हेरी हेरी ही नाही, देख निषाद विषाद बस, धुनहि शीस पछिताहि। जितने भी वहाँ पर निषाद थे, संगबेरपुर के वासी निषाद, उन्होंने जब घोड़ों की ये दशा देखी कि बिना रघुनाथ के रथ में चढ़े घोड़े अवध को जाने को तैयार नहीं हैं, एक कदम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, हिहिना रहे हैं, जो तमसा तीर पर एक ही लगाम के इशारे से हवा से बातें करते हुए पृथ्वी को छोड़कर उड़कर सीधा संगबेरपुर में आकर उतरे थे। जब भगवान राम ने कहा था, खोज मारी रथ हाँको ताता, ऐसा घोड़ों को चलाओ कि पृथ्वी पर पहिए के निशान न बने। ये तो तभी हो सकता है जब रथ धरती पर सीधा रहे, धरती को छोड़कर चले। ऐसे घोड़े आज एक कदम चलने को तैयार नहीं। रथ हाँक्यो है राम तन, हेर हेर ही नाय, देख निषाद विषाद बस, धुनहि शीस पछताए। वो निषाद भी पछता रहे हैं कि हाय हाय, जासु वियोग विकल पशु ऐसे, जिसके वियोग में पशु इतने विकल हैं। जास वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जी हैं कैसे। उन श्री राम के विरह में अवध की प्रजा और इनके माता पिता कैसे जीवित रहेंगे, ये मुझे बड़ा संदेह है। इस तरह से भगवान श्री राम और सुमंत जी का अब बिछोह हो रहा है। यहीं से सुमंत जी अब अवध की ओर जाएंगे बरबस, और भगवान श्री राम अब आगे की वन यात्रा अपने भैया लक्ष्मण और प्रिय श्री सीता जी के साथ करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज की प्रवचन माला को विराम देते हैं। सब लोगों को जय जय सीताराम। पवनपुत्र श्री हनुमान जी को जय जय सीताराम। जो भूल चूक रह गई है उसको मेरे रघुनाथ सरकार और मेरे सतगुरुदेव क्षमा करें। बारंबार उनके चरणों में प्रार्थना। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम।